बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना, आज इस रेसिपी ने धूम मचा देनी है और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है ना। सबसे पहले तो आप इसके फ़ायदे सुने। फ़ायदे अगर बताने लग जाओ ना तो बस फिर वीडियो फ़ायदों पे बन जाएगी। और तमाम कच्चे इंग्रेडिएंट से बनाई गई है। आम अल्फाज में हम इसको चटनी बोलते हैं, लेकिन फ़ायदे इतने हैं। दिल के लिए, जिगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए ये चीज़ इतनी तोहफ़ा है, तोहफ़ा। रोटी सालन सालन खा खा के हमारे मैदों में, जिगर में गर्मी पड़ चुकी है, दिल नहीं करता रोटी खाने को। तो इस गर्मी में अगर आप लस्सी या दही के साथ इस चटनी को इस्तेमाल करेंगे ना, तो क्या बात है। आप मुझे खुद कहेंगे कि हमें ये बनाई और बहुत मज़ा आया। तो रेसिपी को जो आपने ना पूरा फॉलो करना है। लास्ट में मैंने इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट भी शामिल करना है जो कि सीक्रेट है और वो ऑप्शनल है, लेकिन वो इतना मज़ा देता है ना कि चटनी को चार चांद लग जाते हैं। तो जनाब, इस चटनी को आपने ट्राई करना है, इस तरह से आपने बनाना है जिस तरह से मैंने बनाया है, ताकि ये चटनी आपके बहुत काम आ सके और आगे बकरा ईद पे भी ये आपके काम आ सकती है। इस चटनी को बारबेक्यू सॉस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसको जो है ना वो दही भल्लों में भी यूज़ कर सकते हैं, आम रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जहाँ जहाँ आप चटनी को इस्तेमाल में लाना चाहते हैं ना ला सकते हैं। इसका बहुत फ़ायदे हैं और ये बड़ी टेस्टी चीज़ है। तो चलिए, वक्त ज़ाया किए बिना हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। इंस्टा पे भी फॉलो कर लें ताकि हर शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो आपको मिलती रहे। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपने ध्यान से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेने हैं। इंग्रेडिएंट से इसका सारा जो टेस्ट आना है। तो एक अदद मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, एक गुट्टी जो है ना वो मैंने पुदीने के लिया। देसी पुदीना आपने लेना है, इस तरह का होता है देसी पुदीना और पिंक कलर का होता है उसके डंडे। और जो फार्मी पुदीना होता है ना वो लंबे वाली उसकी टहनियाँ होती हैं और बड़े बड़े पत्ते होते हैं। और उसके साथ मैंने आधी गट्टी जो है ना वो धनिया की लिया है, जो धनिया हम लोग खानों में इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ धनिया। इसके साथ 4 से 6 जवे जो है ना वो लहसुन के हैं और 1 इंच का जो टुकड़ा है ना वो मैंने अदरक का लिया है। 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें ली हैं, 1 अदद टमाटर लिया है। ये तो मैंने सारी इसके अंदर सब्जियां ली हैं। अब आम का सीज़न चल रहा है तो आप इसमें कच्ची जो है ना वो आम का जो वो कच्चा आम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसको कैरी बोलते हैं। लेकिन जिन लोगों के गले ख़राब होते हैं वो इसमें ना ऐड करें, उससे क्या होगा कि उनके गले ख़राब होंगे, क्योंकि गर्म हो जाएगी आम। और बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ इसमें जो स्पाइस ऐड होंगे वो उसमें 1 टीस्पून के जितना ज़ीरा, 1 टीस्पून के जितना खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून के जितना इसमें कुटी लाल मिर्च जो दड़ा मिर्च होती है ना बीजों वाली वो ऐड होगी, और 1 टेबल स्पून इसमें नमक है। नमक आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो कम इस्तेमाल करें। और वैसे भी ये जो चटनी है ये हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को, हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा चर्बी बनती है, जो फ़ैट जिसको फैटी जिगर बोलते हैं, उसके लिए इंतहाई मुफीद है। क्योंकि इसके अंदर लहसुन भी है, अदरक भी है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है, वो सारे इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो कि हमें कच्चा खाने का फ़ायदा शामिल होता है। जब आप चटनी इस्तेमाल करें तो उसके साथ आप कच्चा खीरा खा लें, कच्चे खीरे को इसके ऊपर लगा के खा लें, तो इससे आपको इसका डबल फ़ायदा होगा। और इसके साथ हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस का वैसे टेस्ट में भी डेवलप होगा और दूसरा ये चटनी का कलर को ख़राब नहीं होने देता। अगर आपके पास दूसरे लेमन हो जो साबुत लेमन होते हैं तो उसके बीज निकाल के उसको पूरा ऐड करना है। ग्राइंडर जग में हम इसको बनाएंगे। अगर आपके पास वो जो चटुवटा या जो कुंडी डंडा जिसको हम आम अल्फाज में बोलते हैं, या उसको एक वो पिसाई के लिए जो करते हैं वो मौजूद हो तो आप उस पर भी बना सकते हैं, उससे ये ज़्यादा लजीज बनेगी। लेकिन अब जदीद दौर में लोगों के पास वो सहूलतें मौजूद नहीं हैं तो आप ग्राइंडर जग में इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको वॉश करना है। ये जो पुदीना और जो धनिया होता है ना इसमें इंतहाई रेत होती है, क्योंकि ये रेतले इलाके में इसकी जो है ना वो काश की जाती है, वहाँ पे रेत होती है। तो इस जितनी रेत होगी उतना ही अच्छा ये इसका निकलता है। तो हमने एक बड़े सारे कंटेनर में जो है ना इसको डालना है। तो मैं कंटेनर आपको दिखाती हूँ जिसमें मैं इसको ऐड करूँगी। ये बड़ा सारा मैंने टप लिया है जो नॉर्मल हमारे घरों में ही होता है। अगर आपके पास प्लास्टिक का हो तो आप प्लास्टिक का ले लें। ये पुदीना और धनिया सारा जो है ना वो मैं इस टप के अंदर डाल दूँगी। और जो बड़े स्पाइस है ना, जैसे कि हरी मिर्चें हो गई, और ये टमाटर हो गया, और ये प्याज हो गया, और ये लहसुन और अदरक हो गया, इसको एक दफ़ा मैं इसके अंदर डाल के ना ये अलग धोऊंगी और इसको मैं इसके अंदर डाल के
बेहतरीन तरीके से धोऊंगी। आपको अभी मैं धोता हुआ भी दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे धोऊंगी। और इसको धोने के बाद ना, ये तो सिंपल आराम से बास्केट में धुल जाएगा। इसको धोने के बाद आपने इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। पीस करने के बाद इसको ग्राइंड करना है, उससे ये ज़्यादा अच्छा ग्राइंड होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले पुदीने को वॉश करते हैं। सिंक के अंदर जो है ना, जिसमें हम बर्तन धोते हैं या जिसमें हमारा किचन का जो सिंक होता है, उसके अंदर मैंने जो है ना इसको रख दिया। इसके अंदर जो है ना मैंने हाथ के साथ ना इस तरह से मलते जाना है, ताकि जो इसके अंदर रेत लगी हुई है ना वो नीचे बैठ जाए। सारी रेत जब नीचे बैठ जाएगी ना, तो ऊपर जब ये पुदीना आ जाएगा ना सारा, या धनिया, इसको मैं इस बास्केट के अंदर डाल के इसको स्टेन करने के लिए 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो पानी है ना इसके अंदर से एक्स्ट्रा, वो सारा स्टेन हो जाए। अब देखें, मैं इसको खुले पानी के साथ धो रही हूँ। इस तरह मल मल के आपने धोना है। इस जगह पे हमारी गलती हो जाती है, चटनी के अंदर बड़ा रेतला सा टेस्ट होता है और वो मज़े की भी नहीं लगती। तो आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो इस स्टेज पे अब इधर मैं इसका बंद कर दूँगी, और अब इसको मैं इस तरह से ऊपर से उठा के और इस टोकरी में डालती जाऊँगी। नीचे वाला मैं आपको अभी जब धो लूँगी ना, फिर आपको दिखाती हूँ कि नीचे से कितना रेत निकली। ये तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना वो पुदीना ऊपर से निकाल दिया। और अब आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। नीचे से आप देखें ये किस कदर रेत निकली है इसके अंदर से। अब ये तो वॉश हो गया पुदीना, लेकिन अब हम इसको जिस बास्केट में डाला है उसके ऊपर से भी डाल के इस टब के अंदर रख देंगे। टब को हम वॉश कर देंगे और फिर हम इस बास्केट में डाल के 5 से 6 मिनट इसके ऊपर ऐसे ही पानी चलने देंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी निकल जाए। तो सबसे पहले जो जग है ना उसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपने बहुत ही कम ऐड करना है, यानी कि 1 कप जितना ऐड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये पानी निकालने वाली हैं, तो ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। अब ये जो सारे मैंने आपको दिखाए थे ना, टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्चें, इसको मैंने टोकरी में डाल के धो भी लिया है और इसको मैंने छोटा छोटा काट भी लिया है। हरी मिर्चों का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। इसके साथ इसी के अंदर ही मैं जो है ना वो स्पाइस भी ऐड कर दूँगी, और 1 टेबलस्पून के जितना लेमन जूस भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। हरी मिर्ची और टमाटर और वो जो सारा पेस्ट है ना वो हमारा ग्राइंड हो चुका है, और आप देखिए बड़ा पल्पी सा पेस्ट है। अब इसके अंदर पुदीना और धनिया डाल के हम ग्राइंड करेंगे। ये तो नाज़रीन बेहतरीन किस्म की जो हमारी चटनी है ना हमारी रेडी हो चुकी है। ये इसी तरह इसका जो है ना वो मैंने टेक्सचर बनाया, जैसे हम जो सिलवट्टे पे बनाए या कुंडी में बनाए ना, तो फिर बनता है। तो अब हम इसको निकालते हैं और फिर हम इसको टेस्ट करते हैं। अगर इसमें कोई कमी बेशी हुई तो हम इसमें दोबारा से ऊपर से नमक वगैरह ऐड करेंगे। जी तो नाज़रीन बेहतरीन किस्म की जो ना हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर वो चीज़ ऐड करने वाली हूँ जो मैंने वीडियो में स्टार्ट में बताया था ना, कि मैं इसके अंदर एक ऐसी मैजिकल चीज़ ऐड करूँगी। अगर आप वो डालने हैं तो वो ऑप्शनली, लेकिन अगर आप वो डाल लेंगे तो उससे आपकी चटनी का टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके अंदर चटनी में क्या ऐड करने वाली हूँ। बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आया है। मोटी मोटी सी तैयार करनी है आपने, बिल्कुल बारीक नहीं कर देनी। यही चटनी आप बारबेक्यू में यूज़ कर सकते हैं। आगे बकरा ईद आने वाली है, तिक्के कबाब जो भी आप लोग बनाएं, दही के अंदर यूज़ करके रायता बना सकते हैं। इसके अंदर इमली का पल्प मिक्स करके जो बारबेक्यू जो चटनी होती है ना वो बन जाएगी। आलू बुखारे की चटनी मिक्स करेंगे तो ये दही भल्लों वाली बन जाएगी। ये एक चटनी हज़ारों किस्म की चीज़ों में यूज़ हो सकती है। अगर घर में खाने के लिए कुछ भी ना हो ना, तो सादा रोटी के साथ भी अगर आप ये खा लेंगे ना, तो आपको 1000 सालों का ये मज़ा देगी। आपने रेसिपी को प्रॉपर फॉलो करना है। तो लास्ट में जो है ना हम वो इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। जी तो नाजरीन जो है ना मैंने वो इसके अंदर अब वो जो मैंने आपको बताया ना एक सीक्रेट चीज़ डालनी है, वो अभी इस क्लिप के बाद मैं ऐड करूँगी। तो आपको मैं छोटा सा बताती चलूँ, चटनी को जब भी आपने सेव रखना है ना, तो इस तरह के शीशे के कंटेनर में डालना है। इससे आपकी चटनी 10 से 15 दिन जो है ना वो ख़राब नहीं होगी। ये जो कंटेनर है ना, जिसमें जो आपके घरों में आम जैम वाले कंटेनर होते हैं या कोई भी न्यूटेला वाले या कुछ भी कंटेनर जो ख़राब मतलब यूज़ में आने के बाद उसमें आप, तो इस कंटेनर में आप रखेंगे ना, और आपने इस चटनी को फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में अगर आप रखेंगे तो गर्मी में ये निकालेगी। अगर आप फ्रीज़र में नहीं रखेंगे तो फिर ये गर्मी में पड़े रहने की वजह से ये ख़राब हो जाएगी। और जो चटनी आपने घर में आम खानी है ना, वो आपने इस कंटेनर में डालनी है जो फ्रिज में रखनी है।
जो कि 2 से 3 दिन के लिए बस इस्तेमाल हो सकती है। आप उसको ढक्कन को बंद करके फ्रिज में रख दें और 2 से 3 दिन निकाल जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे इस कंटेनर में डाल के तो ये तकरीबन 8 से 10 या 15 दिन भी निकाल सकती है। या आप इसके छोटे छोटे क्यूब्स भी बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्यूब्स बनाने का फ़ायदा नहीं है। ये चटनी जो मेल्ट नहीं होती, इसी तरह ही पड़ी रहती है और आप इसको जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसमें 2 या 3 कतरे ऑयल के ऐड कर देंगे तो ये कप जो चटनी है ना, ये पानी नहीं छोड़ेगी। तो ये आपने कुछ ऑलिव ऑयल हो या कुकिंग ऑयल हो तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर लास्ट में डाल रही हूँ ये मिर्चों का चिली पेस्ट, इसको बोलते हैं। ये हमारी अम्मियाँ पुराने दौर में कुंडी डंडे के अंदर लाल मिर्चों को लेके फिर उसको पीसती थी, उसके अंदर तमाम मसाले वगैरह ऐड करके ये बना के रखती थी। ये फ्रिज में प्रिजर्व पड़ी होती है, ये हांडियों में यूज़ होती है। ये जो आप चटनी में शामिल करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि इससे जो आपकी चटनी का जो टेस्ट है ना, वो उसको चांद लग जाने हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहा करें। इंस्टा पे मुझे आप फीडबैक भी दे सकते हैं, कमेंट के ज़रिए भी फीडबैक दे सकते हैं, अपनी कोई फरमाइश भी बता सकते हैं कि आगे बकरा ईद पे हम आपके लिए कौन सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं जो आपके फ़ायदेमंद हो। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।